15-20 दिन रेस्ट कर लेता हूँ, कोई व्लॉग नहीं, कोई स्टोरी नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल गायब। इस्लामाबाद जाना बहुत शदीद जरूरी था, अगर नहीं जाते तो माइट भी पॉसिबल कि हमारा चैनल भी बंद हो सकता था, हमारा चैनल बंद होने के खदशात। जैसा कि आपने रजब भट्ट को खुद सुना, रजब भट्ट ये बात बोल रहे हैं कि मुझे इस्लामाबाद जाना पड़ रहा है। रजब भट्ट जो कि केस के सिलसिले में कराची गए थे, कराची से फिर लाहौर आए और लाहौर से फिर इनको इस्लामाबाद आना पड़ा। और इस्लामाबाद इतना इंपॉर्टेंट था उनके लिए आना कि वो कह रहे थे कि अगर मैं इस्लामाबाद ना आता तो मेरा चैनल बंद हो सकता था, माइट भी ये पॉसिबल था कि मेरा जो चैनल है बंद हो जाता। और उसके बाद फिर उन्होंने ये बात बोली है कि मैं 15-20 दिन की ब्रेक लेना चाहता हूँ, यानी कि मैं 15-20 दिन व्लॉग नहीं बनाना चाहता। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि मैं व्लॉग बनाऊं या ना बनाऊं। रजब भट्ट का जो अकाउंट उसको बंद होने का चूंकि उनको खदशा है। अब रजब भट्ट ने यह बात भी बोली है कि मैं आपको कुछ क्लू तो दे सकता हूं, क्लू उन्होंने दिए नहीं है व्लॉग में। उन्होंने बोला कि मैं आपको ये नहीं बता सकता कि मेरा चैनल कौन बंद कर रहा है, क्यों बंद कर रहा है, इसके पीछे रीजंस क्या हैं। कुछ लोग ये बात कर रहे थे कि नैब इनका चैनल बंद कर रहा है, नैब के अंदर कुछ केसेस चल रहे हैं इनके पैसों को लेके, जो डॉलर यूट्यूब से आते हैं रजब भट्ट के अकाउंट में। तो उस सिलसिले में उसको रीज़न बना के उनके जो चैनल है उसको बंद किया जा रहा है। लेकिन रजब भट्ट ने अभी खुद इस बात को अनाउंस नहीं किया। हमने जब रजब भट्ट से कांटेक्ट किया, उन्होंने ये बात बोली कि आपने अभी कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करनी जब तक मैं ना बोलूं, और वो फिर हमें साथ साथ अपडेट करते जाएंगे कि ये सारा मामला है क्या। कुछ दिनों तक ये सारा मामला सामने आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जहाँ रजब भट्ट पे केसेस बनाए जा रहे हैं, जहाँ नमाज का मामला लेके उन पे केस बना, कराची उनको जाना पड़ा, उनको पहले लाहौर में हिफाजती ज़मानत लेनी पड़ी, उसके बाद उनको कराची पेश होना पड़ा, कराची के बाद दोबारा इस्लामाबाद वो आए। इसी सिलसिले में आए कि कोई एक डिपार्टमेंट ऐसा है जो उनको बोल रहा है। मैं आपसे क्लियर बात आपको नहीं बता रहा क्योंकि रजब भट्ट ने मना किया कि आपने बात किसी को नहीं बतानी। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक छोटा सा क्लू दूंगा, या फिर मैं समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि इस्लामाबाद में चूंकि डिपार्टमेंट है, FIA का दफ्तर भी है, नैब का दफ्तर भी है, और भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे दफातर हैं। तो उन्होंने रजब भट्ट को बुलाया, उन्होंने उसको कहा कि भाई आप जस्टिफिकेशन दो कि आपकी ये जो मनी की ट्रांजैक्शन है ये कहाँ से पैसे आपको आ रहे हैं, यूट्यूब किस फॉर्म में आपको पैसे दे रहे हैं, आप उसको यूटिलाइज़ कहाँ पे कर रहे हो, और ये जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए आप हमें इन्फॉर्मेशन दो। चूँकि इस डिपार्टमेंट के अंदर भी रजब भट्ट के ऊपर कंप्लेन की गई है, रजब भट्ट को फंसाया जा रहा है, नाक़दीन की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि वो अपना चैनल बंद कर दें, या फिर ये उनकी जो पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा था उस पॉपुलैरिटी को कम किया जाए। क्योंकि सब डर रहे हैं कि अगर रजब भट्ट इसी तरह ही पॉपुलर होता रहा, ये ना होगा कल को वो सियासत में आ जाए और सियासत में आके वो एक परेशानी का बायस बने। जो रजब भट्ट की सिक्योरिटी का जो इशू था वो भी बहुत टेक्निकल एक इशू है कि उनको कराची यहाँ से भागना पड़ रहा है, कराची से वो दोबारा इस्लामाबाद आ रहे हैं, फिर यहाँ से लाहौर जा रहे हैं। तो उनकी जो मूवमेंट है साथ साथ वो खुद भी व्लॉग करते हैं, लोगों को भी पता चल रहा है कि रजब भट्ट इस टाइम पे कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं। अगर वो आज लाहौर में हैं तो उन्होंने फिर कब वापस आना है, यानी वो अपडेट कर रहा है, जिससे आइडिया लग जाता है कि यार कल रजब भट्ट कहाँ पे होगा, परसों रजब भट्ट कहाँ पे होगा। रजब भट्ट चूँकि खुद भी परेशान है, वो आया इस्लामाबाद, उसने अपने मामला सुने, वो वापस जाएगा, अपनी डॉक्यूमेंटेशन सब चीज़ें पूरी करेगा, और साथ साथ रजब भट्ट ये भी कोशिश कर रहा है, अपनी जो ऑडियंस है उन्हें बोल रहा है कि मैं 15-20 दिन के लिए अगर ब्रेक ले लूँ तो, क्योंकि उनकी जो ऑडियंस है वो ये चाह रही है कि रजब भट्ट ब्रेक ना लें, रजब भट्ट व्लॉग बनाते रहें, वो व्लॉग को देखते रहें। लेकिन रजब भट्ट के लिए बेहतर यही है कि वो कुछ टाइम के लिए साइड पे हो जाएं। रजब भट्ट भी ये बोल रहा है कि मैं कुछ टाइम पे साइड होना चाहता हूँ 15-20 दिन के लिए या एक माह के लिए, और वो बोल रहा है कि मेरे घर में रोटी नहीं ख़त्म होगी, मेरे पास पैसे पड़े, अगर मैं 15-20 दिन महीना गायब भी हो जाता हूँ तो मेरी नेट वर्थ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। इसके अलावा जो रजब भट्ट के फ्रेंड हैं, खासतौर पर हैदर शाह, उनको बोल रहे हैं कि आप ऐसा करो कि आप मुल्क से बाहर चले जाओ, वहाँ जाओ, अपना इंजॉय करो, चिल मारो, वो साथ साथ अपना व्लॉग बनाते रहो। लेकिन रजब भट्ट ये बात नहीं मान रहा, वो कहता है मैं हार के यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो व्यूअर्स इस टाइम पे रजब भट्ट तकरीबन फंस चुके हैं, तकरीबन बहुत सारी चीज़ों में फंस चुके हैं। एक केस उन पे नहीं है, मुल्तान के अंदर भी उन पे केस है, कराची के अंदर भी उन पे केस है, और बड़ा तगड़ा केस इस टाइम पे बन चुका है। इसके अलावा फिर उनको इस्लामाबाद के अंदर बुलाना और वहाँ पर उनके चैनल के ऊपर बात करना, उनके पैसों पर बात करना, तो ये सारा जो मामला देखेंगे तो रजब भट्ट थोड़ा सा फंस चुके हैं। अब रजब भट्ट को क्या करना चाहिए? रजब भट्ट अगर साइड पर हो जाते हैं किसी तरीके से तो ये इनके लिए बेहतर होगा कि वो महीना, 2 महीना, 3 माह या तो अपना चैनल बंद कर दें या फिर पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, वहाँ पे जाके कुछ अर्सा काम करें ताकि उन पे जो केसेस हैं ये ख़त्म हो सके, जो नाक़दीन हैं उनका मुंह बंद हो सके। दूसरी रीज़न ये कि रजब भट्ट के ऊपर जो बंदा भी केस करता है उसको ठीक ठाक व्यूज़ मिलते हैं, तो सारा ये व्यूज़ के चक्कर है। डे 1 से भी हमें इस बात का पता है। सबसे पहले उन पर मियां बिलाल एडवोकेट ने केस किया था, उसके बाद फिर रियाज सोलंगी साहब हैं जिनका केस अभी चल रहा है कराची के अंदर, उन्होंने उसके ऊपर केस किया है। उसके बाद फ़तह चांडियो नाम के एक वकील है, उन्होंने नदीम नानी वाला पे भी
کیس کیا, رجب بٹ پہ بھی کیس کیا. تو یہ سارے جو وکلا ہیں اس ٹائم پہ فیم کے چکر میں, ٹک ٹاک کا جو معاملہ ہے اس وکلا میں بھی بہت زیادہ ان ہو چکا ہے. وکلا جو ہیں وہ اس ٹائم پہ ٹک ٹاک کے اوپر بہت زیادہ فیمس ہو رہے ہیں, وہ ایک قسم کی بدماشی والی ویڈیو بنا رہے ہیں, پھر آگے چل رہے ہیں ساتھ ساتھ چیزیں ان کی. تو خیر ساری چیزیں ہم لوگ دیکھتے ہیں. تو اس ٹائم پہ رجب بٹ بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہے, ان کی فیملی ڈسٹرب ہے, دوست ڈسٹرب ہیں, وہ ٹریولنگ پہ ٹریولنگ کیے جا رہے ہیں. اصل میں اس رجب بٹ کو اس طرح پھنسایا گیا کہ اس کو سٹی وائز پھنسایا گیا. پہلے اس پہ کیسز تھے لاہور کے اندر, تو لاہور کے اندر تو مسئلہ نہیں تھا اس کے لیے, لیکن چونکہ پھر اس پہ کراچی پہ کیسز ہوئے, ملتان کیسز ہو گئے, اسلام آباد ہو گئے, تو اس کو نا گھمایا جا رہا ہے. اور اس گھومنے کی جو چکی ہے نا اس کے اندر وہ پس رہا ہے, اور ظاہر ہے جب بندہ اتنا گھومتا ہے پھر وہ کام نہیں کر سکتا. تو ساتھ ساتھ ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. رجب بٹ کی طرف سے جو بھی انفارمیشن آتی ہے ہم آپ کو وہ بھی شیئر کریں گے. اس کے علاوہ مزید کوئی انفارمیشن ملتی ہے ہم آپ سے شیئر کریں گے. اور رجب بٹ جس چیز کا ہمیں الاؤ کرتے ہیں ہم آپ کو اتنا ہی بتا سکتے ہیں, زیادہ ہم آپ کو نہیں بتا سکتے, کیونکہ رجب بٹ جب منع کرے گا تو پھر ہم کیسے بتائیں گے. پھر سیکیورٹی کنسرن بھی ہیں, رجب بٹ کی اپنی سیکیورٹی کے بھی کچھ ایشوز ہیں, تو وہ چیزیں بہت زیادہ ڈسکلوز نہیں ہو سکتی, نہ وہ کرنا چاہ رہے ہیں. کیونکہ سب سے پہلے ان کی سیفٹی ہے, ان کے گھر والوں کی سیفٹی ہے, اس کی فیملی کی سیفٹی ہے, اس کے ماں باپ پریشان ہے جو اس کو بول رہے ہیں پاکستان سے باہر چلے جاؤ, لیکن رجب بٹ پاکستان سے باہر نہیں جا رہا. ہمارے ساتھ آپ کنیکٹڈ رہیے گا. کامنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور بتانا ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں, جو کلو میں نے آپ کو دیا وہ آپ کی سمجھ میں آ گیا. ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے, چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے, ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.